मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसी आलाकमान की या कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि हरीश रावत के चेहरे पर मोहर नहीं लगा रही है, ये घोषणा नहीं कर रही है कि ये चुनाव उत्तराखंड में हरीश रावत की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। हरीश रावत जरूर फेसबुक पर अपना गुस्से का इजहार करते हैं, आलाकमान उन्हें मना भी लेता है, तो क्या है ऐसी मजबूरी? मुख्यमंत्री चेहरे में आप सबसे लोकप्रिय चेहरा है, हमारा सर्वे भी ये कहता है। मिस यादव जो है, मैं गुस्सा नहीं होता हूं और न मैंने गुस्से में ट्वीट किया, बल्कि मैंने बहुत तर्कपूर्ण तरीके से सारी परिस्थितियों में विचार करके किया और एक करेक्टिव स्टेप उठ जाए इसलिए किया। और वो मुझे मैं आभारी हूं वो स्टेप उठा। जो दूसरी बात आपने कही, मैं भी जब नहा धो करके जब तैयार होता हूं तो आईने में खड़े होकर के कहता हूं कि कहाँ क्या कमी रह गई मेरे प्रयासों में, मेरी कोशिशों में, बल्कि देवता के मंदिर में भी कहता हूं कि अभी मैं इतना विश्वास नहीं जता पाया। फिर मैं ये सोचता हूं कि इस समय की जो देश काल की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए जो पार्टी का निर्णय है वो उचित ही है कि फेज के बजाय सब मिलजुल करके प्रयास करके कांग्रेस को सत्ता में लाएं। और इसलिए जब मुझसे लोगों ने पूछा, देखिए मैं सैद्धांतिक रूप से मैंने इस बात को एज ए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में उठाया था और आज भी मैं उस पर कायम हूं कि राज्यों के चुनाव राज्यों के मुद्दों पर ही होने चाहिए और उसके लिए एक स्पष्ट नेतृत्व तो पहले से निर्धारित होना चाहिए। अन्यथा भाजपा को सारे चुनावों को, यहां तक कि म्युनिसिपल चुनाव को भी मोदी जी बनाम कांग्रेस बनाने में मदद मिल जा रही है। यदि स्थानीय चेहरा कांग्रेस घोषित करेगी तो भाजपा का भी जो स्थानीय चेहरा होगा उसके बीच में मुकाबला होगा, तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए प्लस हो सकती है, कांग्रेस के लिए लाभदायी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के बाद राज्यों में आज भी अनुभवी नेतृत्व है। तो इसलिए मेरा ये विचार था, क्योंकि अधिकांश जगह भाजपा सत्ता में है, तो भाजपा की लोकल सरकारों की एंटी कम्बेंसी वर्सेस एस्पिरेंट कांग्रेस होगी। जो कांग्रेस के एस्पायर करने वाली लीडरशिप है वो सामने होगी। इस समय जो मोदी जी की आड़ लेकर के भाजपा कभी कभी अपने सारे पापों को छुपा दे रही है, तो वो अवसर उनको नहीं मिल पाएगा और उत्तराखंड के अंदर हम ये नहीं आने देंगे। इसीलिए हम मोदी जी का नाम ही नहीं लेते हैं। हम तो चुनाव जो है, कोई हमसे कहता है, मैंने कहा भैया जो ये पहलवान हमारे सामने हैं, जो चुनाव के मैदान में दिखाई दे रहे हैं गाड़ गधेरों में, जिन्होंने 5 साल उत्तराखंड को बर्बाद किया है, हम तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, देश का इशू जब आएगा 2024 में देखेंगे। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी चैनल गंगा के एडिटर रोहित सावल हमारे साथ मौजूद है। अगला सवाल रोहित का। हरदा आपसे सवाल है, अभी हरक सिंह रावत के बारे में भी आपसे सवाल हुए तो आपने उन्हें दोषी कहा। इससे पहले आप ये भी कह चुके हैं कि जो उजाड़ू बैल हैं उनको आने नहीं दूंगा। आपने हमारे उत्तराखंड में बल्द कहते हैं, आपने बल्द शब्द का भी इस्तेमाल किया था बैल को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नेता प्रतिपक्ष पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान आ चुका है। वो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत का कांग्रेस में स्वागत है और उनके टिकट, 2 टिकट का फैसला सोनिया गांधी लेंगी। देखिए, हरीश रावत कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो सोचेंगे, विचारेंगे, लोकतंत्र के दोषी हैं। तो कांग्रेस में जो आपस के बीच की जो स्थिति है ये कब ठीक होगी और इस बयान पर क्या कहेंगे आप? प्रीतम सिंह के उनका विचार है, जो मेरा विचार है वो है, उसके बाद जो निर्णय होगा वो कांग्रेस का विचार क्या है? तो कांग्रेस तो आपके और प्रीतम सिंह से मिलकर ही बनेगी। मैंने अपनी सोच समझ साफ तौर पर बता दी और जो फैसला होगा वो सामूहिक होगा, वो पार्टी लीडरशिप का होगा, उसको हरीश रावत भी मानेंगे। इवन वो निर्णय मेरे बाहर निकलते ही भी होता है तो भी मुझको मान्य होगा और फिर मैं भी उसी भाषा में बात करूंगा जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या सीएलपी लीडर कर रहे हैं। हरीश रावत जी, आप कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये जो 3 तिगाड़ा है, क्या ये जो बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं उस ओर आपका इशारा है, या कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा हो गया है उस आम आदमी पार्टी से जिससे सबसे ज्यादा खतरा हरीश रावत की कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, इस ओर आपका इशारा था? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा क्या है ये? देखिए, स्पष्ट तौर पर जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भाजपा नहीं आएगी दोबारा। ये तो भाजपा को लेकर के है और जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को बदला गया
और जिस प्रकार से 5 साल सरकार का संचालन किया गया, वो उत्तराखंड का अपमान है और उस अपमान का दंड देंगे लोग। जहां तक किसी और प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि कौन वोट काटने के मात्र से आ रहा है। तो उत्तराखंड वोट काटने वालों को वोट कटवा लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है। उत्तराखंड बनाने वालों के साथ खड़ा होता है, ये काटने वालों के साथ क्यों खड़ा होगा? आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पार्टी में ही एक धड़ा है क्या? ऐसा लग रहा है जो आपकी जो कैंडिडेचर है मुख्यमंत्री को लेकर के, उसके खिलाफ खड़ा है और आपके खिलाफ पार्टी में ही गुटबाजी चल रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पार्टी में सब लोग मेरी बात से या उत्तराखंड में ही सब लोग सहमत हैं। अनंतो गत्वा जिस तरीके से मैं एक बात को मान रहा हूं और मैंने हृदय से स्वीकार किया है, मैं समझता हूं पार्टी का कोई अन्यथा निर्णय होगा तो उसको मेरे दूसरे साथी भी स्वीकार करेंगे। और हम में अप्रोच की भिन्नता हो सकती है। हम में कभी कभी एक सामयिक तौर पर ये भिन्नता हो सकती है कि कुछ लोग समझते हों कि नहीं, हरीश रावत से बेहतर कोई और व्यक्ति हो सकता है। मगर एक बात के लिए मैं अपनी प्रांतीय इकाई का बहुत आभारी हूं कि लोगों ने मेरे प्रति आदर भाव रखा है। ये कहा है नहीं, अभी ये निर्णय नहीं होना चाहिए, मगर नेता हमारे नेता हैं। तो आप कोई आवश्यक नहीं, मुख्यमंत्री पद बड़ा थोड़ी होता है। अपने साथियों का प्यार साथ रहे, आदर भावना उनके मन में रहे, तो ये भी तो राजनीति के अंदर एक बड़ी पूंजी है। हा? और मैं छोटी पूंजी के चक्कर में इस बड़ी पूंजी को क्यों गंवाऊं? यदि मेरे साथी ये कहते हैं कि भाई साहब हो गया, बहुत हो गया, तुम सब तीर्थ नहा लिए, अब हम इस तीर्थ में हम नहाना चाहते हैं, तो मैं उनको क्यों हतोत्साहित करूं? सिर्फ बड़े भाई साहब तो कहें, आदर और सम्मान के साथ तो कहें। तो ये जो शिष्टाचार है वो उत्तराखंड की परंपराओं के अनुकूल है। उसके लिए मैं उन सबको जो मुझको कहते हैं नहीं हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। अगला सवाल मनु पवार। रावत जी, आप हमारे गृह राज्य के नेता हैं। जहां एक आम धारणा है कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत जेन्युइन नेता नजर आते हैं, बहुत जेन्युइन नेता। आप बहुत बुनियादी सवालों पे बात करते हैं, पहाड़ के मसलों पे बात कर रहे हैं, स्थानीय रोजगार, स्थानीय उत्पाद, इवन कि गैरसैंण का अभी आपने कहा कि पहाड़ में राजधानी वाला मामला जो है, विधानसभा का जो आपने भवन बनवाया। लेकिन जब आप पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आपके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बन जाता है कि विपक्ष में रहते हुए जो आप बुनियादी सवाल उठाते हैं, जो जेन्युइन मुद्दों पे बात करते हैं, वहां आपकी नजर नहीं जाती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले वाले हरीश रावत और अब वाले हरीश रावत में क्या फर्क देखेंगे, क्या आश्वस्त करेंगे आप उत्तराखंड की जनता को? जो आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, हरीश रावत वही है, और जो देखा वो सत्ता का थोड़ा स्वभाव है। मगर मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, मुझे 3 साल मिला, बल्कि आज मुझे खुशी है। मेरे लोकल वोकल की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। मैंने सारे लोकल उत्पादों को, लोकल चीजों को प्रोत्साहित करने का काम किया। नंबर 1, मैंने वहाँ की संस्कृति परंपराएं आदि को, यहाँ तक कि ऐपण जैसी कला जो विलुप्त प्राय हो गई थी, या गंगा दशहरा की, उनको भी उभार करके रखा। मैंने वहाँ के जो त्योहार थे, तीज थे, उनको उभार करके रखा। मैंने भाषा बोली संस्थान बनाए, यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी रिसर्च करवाई, जो बोलियां विलुप्त हो रही हैं, मैंने उनको आगे लाने का काम किया। मैंने कलाकारों को, जो हमारी कला संस्कृति के संधि स्थल हैं, उन सबको प्रोत्साहित करने का काम किया। आप मुझसे, मैंने मडवा झुंगरे से लेकर के मैं दूसरी कहानियां आपको बता चुका हूं, उन पर फिर नहीं कहना चाहता हूं। केवल ये कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर भी गांव का ही, मोहनरी का ही हरीश रावत रहा। मैं जितनी बार मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अपने गांव में गया हूं, उतना शायद ही कोई गया हो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।